जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले ऐसे पहलवान जो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर ढेरों कुश्तियां लड़ चुके हैं, सैकड़ों कुश्तियां ये जीत चुके हैं। हर पहलवान अपना अपना एक वखरा टाइटल रखता है। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सैयद अली रजा। आज आपको पाकिस्तान की पहलवानी की उरूज और जवाल के किस्से सुनाएंगे। एक ज़माना था जब पहलवान को सुपरस्टार समझा जाता था, लेकिन आज पहलवानी पाकिस्तान में एक अजियत की मौत मर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब के बेटू ने, पाकिस्तान के बेटू ने फ़न पहलवानी को एक नई जिला बख्शी हुई है, जिसमें लाहौर और गुजरांवाला पहलवानी के गढ़ समझे जाते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे पहलवानों से करवाऊंगा जो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर ढेरों कुश्तियां लड़ चुके हैं और इन सैकड़ों कुश्तियों में सैकड़ों कुश्तियां ये जीत चुके हैं, ढेरों मेडल्स जीत चुके हैं। हर पहलवान अपना अपना एक वखरा टाइटल रखता है। मेरे साथ ये मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि पहलवानी बुनियादी तौर पर है क्या, और वो पहलवानी जो हमें पुरखों से विरासत में मिली थी, क्या आज वो पहलवानी कहीं ज़वाल का शिकार तो नहीं है। सुल्तान ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाने वाले शहजाद पहलवान मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ ही इनके भाई कलीम पहलवान मौजूद हैं जो रुस्तम मुजफ्फरगढ़ के नाम से जाने जाते हैं, और बहुत ही एनर्जेटिक नंगी तलवार का टाइटल रखने वाले शाहिद पहलवान मौजूद हैं। इन सब से हम गप लगाएंगे। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ये बताएं कलीम साहब, आप पहलवानों के उस्ताद भी हैं यहाँ पर, और पहलवानी है क्या बेसिकली? ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम है। नौजवान जो भी करते हैं बुराई से बच्चे हैं। वैसे तो हमारा ये ख़ानदानी वर्षा है, और जितना भी हो रहा है हम कर रहे हैं पहलवानी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से आप पहलवानी कर रहे हैं और अब तक कितनी कुश्तियाँ लड़ चुके हैं और कितनी जीत चुके हैं? ये इतना तो अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितनी कुश्तियाँ लड़ चुका हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अंदाज़ा है 500-600 कुश्ती लड़ा हूँ। हारा भी हूँ, जीता भी हूँ। गोल्ड मेडल्स भी लिए हैं? नहीं, अपना वैसे सिविल कुश्ती लड़ते रहे हैं। आप गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं। अब तक कितनी कुश्तियाँ आपने लड़ी हैं और कितनी जीती हैं? मैं अब तक 200 से ऊपर कुश्तियाँ लड़ा हूँ, जिसमें 150 से ऊपर मैं जीता हूँ, और कोई 10-12 ओवरऑल जो मेरी परफॉर्मेंस है उसमें 10-12 कुश्तियाँ मैं हारा हूँ। उसके अलावा कोई 4 साल हो गए हैं उसमें मैं कोई नहीं हारा कुश्ती। इंटरनेशनली भी कुश्ती खेले हैं? हाँ, इंटरनेशनल कुश्ती खेला हूँ। और वो भी आपने विन की? हाँ, फतह करार पाया हूँ। आप भी इंटरनेशनली विनर हैं? नहीं, आपने वो दुबई का आपका एक मुकाबला? हाँ, दुबई गया था 2010 में, माशाल्लाह वहाँ भी जीता था मैं मुकाबला, लेकिन वो सिविल थे। अच्छा, सिविल? जी बिल्कुल। सही। आप कितने अरसे से पहलवानी कर रहे हैं? मुझे भी 10 साल हो गए हैं पहलवानी करते हुए। जी 10 साल। और कितने मेडल्स जीत चुके हैं अब तक? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 6 मेडल हैं। 2 जो है ना आर्मी चैम्पियनशिप के हैं, तो यूनिट लेवल के भी हैं। नेशनल में नहीं खेला फिलहाल, तो तैयारी कर रहा हूँ। ये गोल्ड मेडल है? जी, गोल्ड मेडल भी हैं मेरे पास। आप पहलवानी को कैसे देखते हैं? यहाँ पर आपको इस वक्त पाकिस्तान में स्कोप नज़र आ रहा है आने वाले वक्त में? नहीं, जो हिसाब चल रहा है उस हिसाब से नहीं नज़र आ रहा। अगर पहलवानी को सपोर्ट किया जाएगा तो फिर जो है ना माहौल बन जाएगा अच्छा। तो हम यही चाहते हैं कि हुकूमत को भी सपोर्ट करना चाहिए, तो ताकि नौजवान नस्ल जो है वो आगे प्रमोट कर सके। ये दोनों आपके शागिर्द हैं, बहुत सारे आपके शागिर्द हैं। क्या खुराक इस्तेमाल करते हैं और कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है रोज़ाना? प्रैक्टिस तो माशाल्लाह बहुत करनी पड़ती है। ये सुबह तकरीबन 3-4 बजे उठते हैं, दौड़ लगाते हैं, डांट बैठक लगाते हैं, खाड़ा भी करते हैं। माशाल्लाह खुराक ये जो देसी घी है, देसी मुर्गी हो गई, दूध हो गया, ये चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तो बाद में अच्छा पहलवान बनता है बंदा। आप समझते हैं कि इसके लिए कोई ऐसा पीसीबी की तरह का प्रॉपर इदारा होना चाहिए जो इसको फंड करे और पहलवानी की फलाह बहबूद के लिए काम करे? जी अपना अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में हो सकता है। इतना टैलेंट है, किसी के सोच में भी नहीं है पहलवानी का खासकर। जैसे ये लीग करवाते हैं कबड्डी की, कुश्ती की, इंडिया वाले, अगर इस तरह का यहाँ माहौल बने तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बहुत नामवर पहलवान निकलेंगे। आपने सैकड़ों कुश्तियाँ लड़ी हैं,
अब तक पहलवानी से क्या कुछ हासिल किया है आपने, क्या मिला है आपको? पहलवानी से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है। इसमें इज़्ज़त है, शोहरत है, पैसा भी है। और मैं यही कहूँगा हर भाई से जो अपने बच्चों को पहलवानी कराएं इसमें, क्योंकि ये ऐसा काम है अगर इसमें पढ़ाई भी ना हो ना तो वापडा में, आर्मी में, रेलवे होगी, इसमें अगर कोई अच्छा पहलवान बन जाता है ना बग़ैर तालीम के उसे नौकरी मिल जाती है। और जो वापडा में है वो बग़ैर तालीम वाला 18वें ग्रेड तक जा सकता है। क्या बात है। और आप अभी जॉब कर रहे हैं कहीं? हाँ, मैं आर्मी में जॉब कर रहा हूँ। आर्मी के लिए खेल रहे हैं? हाँ, आर्मी के लिए खेल रहा हूँ। यही कुश्तियाँ लड़ रहे हैं? हाँ, वहाँ भी कुश्तियाँ, वो मैट की कुश्ती होती है, यहाँ देसी मिट्टी की कुश्ती होती है, वहाँ मैट पे पॉइंट वाली कुश्ती है, वो लड़ते हैं। इन सैकड़ों मुकाबलों में सबसे ज़्यादा कितने पैसे वाला मुकाबला था जो आपने जीता था? ये जितने भी अब तक मैं मुकाबले लड़ चुका हूँ उसमें 1,70,000 का मुकाबला था जो आसिफ मोची के साथ हुआ था भावलपुर में। पूरे पाकिस्तान में कुश्तियाँ करते हैं? हाँ, मैं पूरे पाकिस्तान में कुश्ती करता हूँ। किस बड़े पहलवान को आप समझते हैं मैंने बाईचित कर दिया उसको? ये फजल पहलवान केच वाला था जो सुबह सरहद का रुस्तम है, तो उसको मैंने 6 सेकंड में हराया। जो रुस्तम पाकिस्तान के ट्रायल हो रहे थे उसमें हराया था। अच्छा, इसमें मखसूस आपके दाव पेच भी होते हैं? जी जी ज़रूर होते हैं। जैसे मेरा अपना फेवरेट दाव है, मैं पुस्तक मारता था और धोबी घाट भी मारता था। अच्छा। जी जी बिल्कुल होते हैं, ज़रूर होते हैं। आप ढेर सारे मेडल्स जीत चुके हैं, जब हरीफ अखाड़े में सामने हो तो कौन कौन से दाव पेच, कौन कौन से हरबे अपनाते हैं? बस वही देखना पड़ता है कि आगे वाला कौन सा है वो पैंतरा कर रहा है जी, उस हिसाब से चलना पड़ता है कि कौन सा दाव लगाएं इसको तो वो चित हो जाएगा, उस हिसाब से दाव लगाते हैं। आप मतलब पूरी फुर्ती के साथ अखाड़े में उतरते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे जोश के साथ, जज्बे के साथ कि हम जो है ना जीत के आएंगे। हाँ। अब तक कितनी आपने जीते हैं ये जो अखाड़े में मैचेस होते हैं? बस ये मुख्तलिफ ही हैं, बस हो जाता है, कभी हार भी जाते हैं, बराबर भी होता है मुकाबला, जीत भी जाते हैं। सबसे कम पैसों वाला जो मुकाबला था वो कितने पैसे वाला था, और ज़्यादा जो आपका यानी कि जिसमें आप थे एज ए खिलाड़ी तो वो तब कितने पैसे मिले? तो हम शुरू में किया था ना, हम फ्री भी लड़ते थे। अच्छा जी, फिर स्टार्ट हुआ 20 रुपये, 50 रुपये, 70 जी, 100 रुपये, इस हिसाब से चलते रहे। हम 10 साल हो गए हैं ऐसे लेवल पर पहुँचे हैं। तो मैंने महंगी कुश्ती जो खेली है वो 1,40,000 खेली है 2 माह पहले इमरान दस्ती के मेले पे। क्या कहने। ये बताएं कलीम साहब, एक उस्ताद होने की हैसियत से आपके यहाँ शागिर्द भी हैं, काम कर रहे हैं, उस्ताद रुस्तम जमा, उस्ताद गामा पहलवान, उनके दौर की पहलवानी और अब की जो पहलवानी है इसमें कितना फ़र्क है? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है सर। उस वक्त ना अपना राजे महाराजे होते थे, उनके पहलवान होते थे, उनको वो खुराक वगैरह देते थे। अब जो है ना अपनी मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, सारा दिन दिहाड़ी ला के खुराक पूरी करनी पड़ती है। बहुत फ़र्क है आज और पहले की पहलवानी में। अब का जो हमारा पहलवान है, मतलब ये अपनी मदद आपके तहत इस शौक़ को पाल के रखता है, इसी वजह से तो शौक़ ख़त्म हो रहा है ना। ये बड़ा महंगा शौक़ है और गरीब अपना घर का गुजारा करे या पहलवान को खुराक पूरी करके दे। ये तो हमारा ख़ानदानी वर्षा है, हम जितना करते हैं कोशिश करते हैं, चलो भी मुलाजिम भी हो गए, इस वजह से चलो गुजारा हो रहा है। ख़ानदान में कितने पहलवान हैं आपके? बस इंशाल्लाह लगते तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह पहलवान हैं। जी जी जी। वालिद साहब भी पहलवानी करते थे? जी, वालिद साहब, मेरे चाचा, मेरे दादा सब पहलवानी के शौक़ रखते थे। पहलवानी जो है ये तो पुरखों की दी हुई एक विरासत है। आप समझते हैं कि ये विरासत आए रोज़ ज़वाल पजीर होती जा रही है? हाँ, ये आए रोज़ ज़वाल पजीर है। ये सिर्फ इसमें हुकूमत की नाअहलिया है, क्योंकि जो हमारी फेडरेशन है ना रेसलिंग की, उसमें सालाना बजट है 15 लाख, और जिसमें वो इंटरनेशनल लेवल पे भी विजिट हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। टिकटें भी उससे ख़रीदते हैं। उसके अलावा जो कैंप लगता है उसमें भी पैसे खर्च होते हैं। देख लें कि पूरे पाकिस्तान का सालाना बजट जो रेसलिंग का है वो 15 लाख है। उस 15 लाख में स्पोर्ट्स बोर्ड क्या कर सकता है? उसके इस वजह से ये ज़वाल पजीर हो रही है। और जो इंडिया का सालाना बजट है ना रेसलिंग का, वो 15 करोड़ है। फ़र्क देखें, हमारा 15 लाख है, वहाँ का 15 करोड़ है। इसी वजह से हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा कुश्ती की तरफ भी ध्यान दें। और बैनुल अक़वामी सतह पे भी आप खेल चुके हैं, तो क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में जो कुश्ती होती है
वो कितना आसान कितना मुश्किल है, और जो बाहर होती है, जैसे दुबई आप खेल के हैं, वो कितना आसान और कितना मुश्किल होती है, दोनों में प्रैक्टिस की कितना ज़रूरत होती है? हाँ, ये देखें ना, वो इंटरनेशनल लेवल का मुकाबला होता है, उसमें थोड़ा टफ मुकाबला होता है, थोड़ा ज़हनी भी दबाव होता है कि हम दूसरे मुल्क के पहलवान से लड़ते हैं, जैसे इंडिया हो गया, ईरान के पहलवान होते हैं, अमेरिका के भी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के, तो थोड़ा जहन पर दबाव होता है, लेकिन फिर एडजस्ट करना पड़ता है उस हिसाब से, क्योंकि इंटरनेशनल पाकिस्तान में और इंटरनेशनल की ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क है। पहलवानी में आप किसको अपना आइडियल समझते हैं कि यार मैं तो इनको फॉलो करता हूँ? ये मैं तो गामा पहलवान को अपना आइडियल मानता हूँ। वैसे तो हर बंदा माशाल्लाह जो भी स्पोर्ट्स मैन है, मेरे तो ख्याल में सारे उसको करते होंगे, लेकिन मेरा ज़्यादातर नंगी तलवार का टाइटल रखते हैं, बहुत फुर्ती से आप अखाड़े में उतरते हैं, आप कौन से पहलवान को फॉलो करते हैं? जी बहुत सारे पहलवान हैं जी। मैंने जो शुरू किया है, मेरे उस्ताद साहब हैं कलीम पहलवान साहब, तो मैंने इन्हों को फॉलो किया है, तो इनसे कुछ चीज़ सीखी भी है, और जो दाव पे ये लगाते थे मैं भी अक्सर वही लगाता हूँ, इन्हीं से सीखा है। खुराक कौन से इस्तेमाल करते हैं? खुराक यही देसी घी हो गया, दूध हो गया, बकरे का गोश्त हो गया, बादाम वगैरह हो गया, मक्खन वगैरह हो गया। सैकड़ों मुकाबले पाकिस्तान में जीत चुके हैं, गोल्ड मेडल्स भी जीत चुके हैं, एक छोटे कच्चे से देहात में रहते हुए कैसा महसूस होता है? ये बहुत अच्छा महसूस होता है, ये क्योंकि ये ख़ास तौर पर अल्लाह ताला का करम है कि हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी, उसके बाद माँ की दुआ है जिस वजह से हमें अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकाम दिया। देखें ना, ये मुजफ्फरगढ़ है जो उसकी तहसील जुतई है, उसके भी देहात में हम रहते हैं। ये शायद किसी को पता भी ना हो कि ये कोई बेट हज़ारी या बेट मीरज़ार का इलाका है, किसी को शायद। हमने इस इलाके को उजागर किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे इलाके की भी बहुत हिम्मत है जो हमें तावन भी करते हैं इलाके वाले, उनका हम शुक्रिया। कौन से पहलवान को देख के आप फॉलो करते हैं कि मैंने इसकी तरह खेलना है? तो मैंने जब पहलवानी शुरू की तो मेरा जो फेवरेट पहलवान था वो हाफिज़ इसरार था, अवान जो लाहौर का है, तो मैंने उसको देखकर कुश्ती का शौक़ पैदा हुआ मुझे। आप ढेरों मेडल्स अपने गले में सजाए हुए हैं, कैसा लगता है जब इतनी छोटी सी उम्र में एक आपके जो पसंदीदा खेल है उसमें आपको इतनी पजीराई मिले, इतनी हौसला अफजाई मिले, तालियां भी बजें आपके लिए, कंधों पे उठाया भी जाए और मेडल्स भी दिए जाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये वालिद साहब और वालदा साहब की दुआएं हैं, और उस्ताद साहब भी जो है ना हमें बहुत सिखाया है, इसलिए उनकी वजह से हमें इज़्ज़त मिली, हमें बहुत खुशी होती है, हम उनके शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमें सिखा कर इस काबिल बनाया। हमें इस विरसे की देखभाल के लिए प्रॉपर एक रेसलिंग का कोई ऐसा इदारा कायम करना चाहिए, आप कहते हैं, कि जो पीसीबी की तरह लुक आफ्टर करे इन खिलाड़ियों की, इनकी फलाह बहबूद के लिए। जी बिल्कुल, जैसे इनाम पहलवान भट्ट का अखाड़ा एकेडमी बनी हुई है, माशाल्लाह हर तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं, हुकूमत भी करती है, वहाँ के ज़िम्मेदार भी करते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, यहाँ आप समझते हैं कोई एकेडमी होनी चाहिए? हमें मैट देना चाहिए, हुकूमत को मैट मिलना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को हम फ़ायदा पहुँचा सकें। टैलेंट है पाकिस्तान में, खासकर जनूबी पंजाब में पहलवानी के हिसाब से माशाल्लाह बहुत अच्छे पहलवान पैदा हो सकते हैं।